कहानी 3 साल पहले। नीलेश एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। अपनी पढ़ाई पूरी करके उसने यह कंपनी ज्वाइन की थी। अब लगभग उसे यहां 2 साल हो गए हैं। एक दिन नीलेश का सीनियर उससे कहता है, हमारी कंपनी में कल एक इंटर्न आने वाली है जो तुम्हारे अंडर काम करेगी। इंटर्न? हाँ, उसका डिटेल्स मैंने तुम्हें मेल कर दिए हैं। उसे अपनी कंपनी के सारे काम ठीक से समझाना। ओके सर। अगले दिन जब नीलेश अपना काम कर रहा होता है, पीछे से एक आवाज आती है। हेलो सर। नीलेश पीछे देखता है और बस देखता ही रहता है। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत और सुंदर लड़की खड़ी होती है। हाय सर, आई एम नंदिता, न्यू इंटर्न। ओह हाय, वेलकम नंदिता, बैठो ना। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। नीलेश का ध्यान बातचीत से ज्यादा नंदिता पर होता है। सर, हेलो सर। हाँ, तो हम कहाँ थे? सर, मैं पूछ रही थी कि यहाँ मेरा काम क्या होगा? आज तुम्हारा पहला दिन है। आज तुम ऑफिस के लोगों से मिलो, काम कैसे होता है ये समझो, फिर कल से काम शुरू कर दो। ओके सर। नंदिता बाकी लोगों से मिलने चली जाती है। नीलेश अब भी उसी के बारे में सोच रहा था। नंदिता कल से उसके साथ ही काम करने वाली है, ये बात उसको मन ही मन सुकून दे रही थी। अगले दिन से नीलेश नंदिता को काम समझाने लगा। काम समझते समझते कभी कभी दोनों में हंसी मजाक भी होता। अब नीलेश को वक्त का पता ही नहीं चलता। जब जब नंदिता उसके पास होती तब वो उससे बातें करता, और जब वो अपना काम कर रही होती तब चुपके उसकी झलक पाता। एक दिन जब नंदिता को अपने काम में कुछ परेशानी आ रही थी। सर, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? हाँ बोलो, क्या हुआ? ये देखिए ना सर। अरे इतनी सी बात। ऐसा कहकर नीलेश नंदिता के पास जाता है और कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अब दोनों बहुत नजदीक आ चुके थे। नीलेश का हाथ नंदिता के हाथ पर था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें तक दोनों को सुनाई दे रही थी। तभी नीलेश का फोन बजता है। यस सर। हाँ सर, आता हूँ। ऐसा कहकर नीलेश सर के ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है, पर नीलेश का ध्यान मीटिंग में अभी नहीं बल्कि अभी गुजरे लम्हे में था। नीलेश बस उसे याद कर उसे फिर से जीने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीते, नीलेश और नंदिता में नजदीकियां बढ़ने लगी। काम की बातें अब प्यार की बातों में बदल गई। नीलेश अब रोज नंदिता को अपनी बाइक पर पिक करता और ऑफिस के बाद उसे घर भी छोड़ता। एक दिन जब सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी, जैसे तैसे करके नंदिता और नीलेश ऑफिस पहुंचे। आज नंदिता की इंटर्नशिप का आखिरी दिन था। आज तुम्हारा इस ऑफिस में आखिरी दिन है। पता ही नहीं चला कि ये 1 साल कैसे गुजरा। मुझे भी। ऑफिस छूटने का समय हो जाता है, पर बारिश अभी भी तेज बरस रही थी। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया था। ओह शिट, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तुम चिंता मत करो, तुम आज मेरे घर में सो जाओ। मैंने न्यूज में देखा है कि तुम्हारे इलाके में पानी भर गया है। नंदिता अपने घर फोन करके बता देती है कि वो अपनी फ्रेंड के यहाँ सो जाएगी। हेलो। हाँ पापा, मैं आज अपने फ्रेंड के यहाँ रुक जाऊंगी और सुबह जब बारिश थम जाएगी तो मैं घर आ जाऊंगी। नीलेश और नंदिता थोड़ी देर बारिश कम होने का इंतजार करते हैं, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। अंधेरा बढ़ने लगता है। फिर दोनों भी बाइक पर नीलेश के घर की ओर निकल पड़ते हैं। नीलेश के घर पहुंचते पहुंचते दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों फ्रेश होकर चाय पीने लगते हैं। ठंडी के मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। हाँ बिल्कुल। तभी लाइट चली जाती है। नंदिता डर के मारे नीलेश की ओर भागती है। नीलेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहकर नंदिता नीलेश को कसकर पकड़ लेती है। रूम में अलग किस्म का सन्नाटा छा जाता है। नंदिता को नीलेश के दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई देने लगती है, जो कि धीरे धीरे तेज हो रही थी। नंदिता के इतने पास आने के बाद नीलेश की सांसें तेज होने लगती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अगले दिन बारिश थम जाती है। नंदिता अपने घर चली जाती है। दिन भर वह नीलेश के बारे में ही सोचती रहती है। वहां नीलेश से बातें करने के लिए उसे कॉल करती है, पर वह कॉल नहीं उठाता। नंदिता को लगता है कि वह काम में बिजी होगा। शाम होने पर वह फिर से नीलेश को कॉल करती है, पर कोई जवाब नहीं आता। नंदिता फिर से कॉल लगाती है तो नंबर स्विच ऑफ आता है। नंदिता बेचैन हो जाती है। रात भर उसे नींद नहीं आती। वह बार बार अपने फोन की तरफ देखती है, पर कोई कॉल नहीं आता। सुबह जब नंदिता नीलेश के ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसने वह जॉब छोड़ दिया है।
उसे बड़ा ही अजीब लगता है। वो उसके घर जाती है तो पता चलता है कि वह एक दिन पहले ही रूम छोड़कर चला गया है। नंदिता घर आती है। उसे लगता है कि नीलेश ने उसके साथ धोखा किया है। गुस्से में आकर वह अपना मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी बहन रवीना वहां आ जाती है। नंदिता फूट फूट कर रोने लगती है और रवीना को नीलेश का फोटो दिखाकर सब कुछ बता देती है। ये मर्द जात तो होती ही ऐसी है। तेरे साथ ऐसा हुआ और मेरी तो एक ऐसे आदमी के साथ शादी की गई है जिसे सिर्फ एक औरत के ऊपर हाथ उठाना आता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नंदिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और रात में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर लेती है। कहानी 3 साल आगे। तुम सिर्फ औरत पर हाथ उठाना जानते हो। तुम मर्द नहीं, नामर्द हो, नामर्द। क्या मैं नामर्द हूँ? अभी बताता हूँ तुम्हें। पति उसका गला दबाकर मार डालता है और उसकी लाश को फ्रिज में रख देता है।